एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 10 ऑफ लर्न स्पोकन इंग्लिश स्ट्रेस फ्री। आपने हमारे टेंसेस के वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया हुआ है, सो उसी के बेस पर मैं आपको नई वोकेबुलरी सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि आप उसको यूज करके अलग अलग टेंसेस में कन्वर्ट करके हमें शो कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं बोर्ड पर। सो यस, एज यू कैन सी, यहाँ पर मैंने 6 वर्ड्स को आपके लिए लिखा हुआ है। एक एक का मीनिंग और सेंटेंस दोनों मैं आपको समझाती जाती हूँ। सबसे पहला है एम्बिशियस। आपको एक वर्ड पता होगा, एम्बिशन, मतलब हमारा जो गोल होता है, हमें आगे क्या करना है, उसे बोलते हैं एम्बिशन। बट जो बंदा या फिर जो पर्सन अपने लिए बहुत महत्वाकांक्षी है, उसे हम बोलते हैं एम्बिशियस। तो उसका सेंटेंस देखिए, दैट ही इज एम्बिशियस सिंस चाइल्डहुड, मतलब वो बचपन से ही महत्वाकांक्षी बंदा है। आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, मेरी फ्रेंड एम्बिशियस है, माय फ्रेंड इज एम्बिशियस। तो इस तरह से अलग इसका यूज भी होता है। दूसरा जो है दैट इज ब्राइब। ब्राइब के लिए बताना चाहती हूँ, सबको पता ही होता है अंडर द टेबल। ब्राइब यानी कोई जो लांच लेता है, अंडर द टेबल पैसे या कुछ रिश्वत लेता है, उसे हम बोलते हैं ब्राइब। सेंटेंस देखिए, डू नॉट टेक ब्राइब, मतलब कोई भी ब्राइब मत लो, और आई विल कंप्लेन पुलिस, मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी। इसका सेंटेंस और कैसे बन सकता है, माई फ्रेंड इज टेकिंग द ब्राइब। तो इस तरह से आप सेंटेंस भी फ्रेम करते रहिए साथ साथ में। तीसरा जो है दैट इज इम्पोज। इम्पोज यानी कोई भी डिसीजन हो या कोई वर्क हो, किसी के सिर पर थोप देना, मतलब कंपल्सरी उससे करवाना। जैसे इम्पोजिंग टैक्स, ऐसा आपने सुना होगा, राइट। यहाँ पर मैंने बात करी हुई है दैट इज ऑफ द डिसीजन। डू नॉट इम्पोज योर डिसीजन ऑन मी, मतलब आपका डिसीजन मुझे मत थोपना। फिर जैसे वर्क का है, आज मैं बिजी हूं तो मैंने काव्या को अपना पूरा वर्क सिर पर दे दिया, तो मैं बोलूंगी आई, क्या है यहाँ पर, इम्पोज, आई इम्पोज माई वर्क ऑन काव्या। तो इस तरह से यूज होता है इम्पोज का। ऐसे ही जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, हमने पूरा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है यूट्यूब पर हमने पूरा डाला हुआ है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले के एपिसोड्स भी देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश आपका यहीं से इंप्रूव होने वाला है। फिर आता है अनफॉर्चुनेट, मतलब कम नसीबी जिसको बोलते हैं। फॉर्चुनेट मतलब लकी जिसको बोलते हैं। आपको फॉर्च्यूनर कार भी पता होगी, वो उनका एक एजेंडा ये था कि जो भी फॉर्च्यून वाला है, जो लकी है, वो ये कार बाय कर सकता है। सो फॉर्चुनेट वी आर ऑलरेडी अवेयर। फिर कम नसीब होता है, उसको बोलते हैं अनफॉर्चुनेट, मतलब अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड इन एग्जाम, उसकी कम नसीबी थी कि वो एग्जाम में फेल हो गया। अभी इसको मैंने एलवाई लगाया है, इसको एडवर्ब लिया है। आप बोल सकते हो आई एम अनफॉर्चुनेट अबाउट फ्यू थिंग्स, मतलब मेरी कम नसीबी है कुछ चीजों में, तो ये हो गया अनफॉर्चुनेट। फिर है डेलिकेट और फ्रेजाइल। आपने कुरियर के बॉक्स में देखा होगा फ्रेजाइल आइटम्स, ध्यान से खोलना इसको। डेलिकेट यानी बहुत ही नाजुक, कोई किड है, कोई बच्चा है, तो हम बोलते हैं ये बहुत ही डेलिकेट बंदा है, बहुत ही डेलिकेट बच्ची है। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं ह्यूमंस के लिए, और यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं थिंग्स के लिए। एग्जाम्पल देखिए, दे गेव डेलिकेट या फ्रेजाइल। यहाँ पर 2 सेंटेंस में आपको दिखाने वाली हूँ। दे गेव डेलिकेट और फ्रेजाइल गिफ्ट, मतलब कोई क्रॉकरी वगैरह दे दिया टूट जाने जैसा है, उसको हम बोलेंगे फ्रेजाइल। फिर अगर हमको डेलिकेट यूज करना है तो हम यूज करेंगे दैट इज द बेबी इज वेरी डेलिकेट, केयरफुल रहना, ठीक है। फिर लास्ट है दैट इज ग्रीडी। ग्रीड यानी लालच, राइट, ग्रीडी यानी लालची। तो अगर आप बोलोगे मुझे लालच है, सो आई हैव अ ग्रीड, बट ये बंदा लालची है, सो ही इज ग्रीडी, वहां पर वाई लग जाएगा। सो मैंने सेंटेंस लिखा है माई नेबर इज वेरी ग्रीडी। एक छोटा सा चीज यहाँ ये सिखाना चाहते हो, वेरी इज अ वेरी बेसिक इंग्लिश, बट अगर आप वेरी की जगह एक्सट्रीमली को यूज करोगे तो थोड़ा आपका एडवांस या क्लास वाला इंग्लिश लगेगा। सो हैबिट अभी से सुधारते जाइए, क्योंकि इंग्लिश आपने यहीं से शुरू किया तो एंड भी हम ही लाएंगे। सो यस, ये सारे शब्द को आपको होमवर्क में 2-2 सेंटेंस हमें कमेंट में लिखकर देने हैं। थैंक यू सो मच, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए।